Tradition of student support educational channel. Please like, share and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3k मान ज्ञात कीजिए। और नंबर 1 x बराबर 0, नंबर 2 x बराबर -1। तो यहाँ पे हम देखिए नंबर 1 पहले का पार्ट 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं और इसी का आंसर हम आपको बता रहे हैं पहले। तो सबसे पहले ये जो समीकरण है व्यंजक है इसको हम लिख लेंगे। 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 x बराबर, चूँकि यहाँ पे पहले का पार्ट 1 है कि x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर जो x का जो मान 0 है इसको उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। जब हम समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। कैसे? देखिए 5 यहाँ 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 की 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, -4। अब 0 का जो स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा यहाँ पे 0 प्लस का 3। अगले स्टेप में 0 माइनस में 4 की 0 में गुणा करेंगे 0 और प्लस में 3। तो इसका आंसर आ गया 3। इसी प्रकार इसका पार्ट सेकंड, पहले का पार्ट सेकंड, तो हमें ये क्वेश्चन हम लिख लेंगे। ये जो यहाँ पे है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 3 x बराबर -1 रखने पर, चूँकि सेकंड में x का जो मान है वो -1 दिया हुआ है कि -1 रख करके आपको मान जो है निकालना है। तो x का जो मान -1 है इसको उठा के हम समीकरण में रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 -1 -4 और -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो जब हम 5 की -1 में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 और ये यहाँ पे -4 है। अब -1 का स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो रफ में देखिए -1 गुणा में -1, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और एक का एक कम 1, तो यहाँ पे होना चाहिए +1। ये देखिए 1 और ये प्लस में 3। अगले स्टेप में -5 और -4 की 1 में गुणा करेंगे तो -4 और प्लस में 3। अगले स्टेप में -9, -5 और -4 जब जोड़ेंगे तो -9 आ जाएगा और प्लस का 3 जब घटाएंगे तो माइनस का 6 यहाँ पे जो है आंसर आएगा। अब इसी के साथ जो हम अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। इन्हीं में जो है P0, P1 और P2 के मान जो है निकालने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन दूसरे का पार्ट 1 यहाँ पे हम आंसर में ले रहे हैं। आंसर दूसरे का पार्ट 1, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है दूसरे का पहला भाग यहाँ पे दिया हुआ है Py बराबर हमारे पास है y का स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। अब हम इसी जो है जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, जो बहुपद दिया हुआ है, इसी बहुपद में जो है हम P0, P1 और P2 हम बारी बारी से क्रमशः रखेंगे। सबसे पहले हम P0, इसका तात्पर्य है कि y के स्थान पे 0 रखा गया है, y के स्थान पे 0 रखा गया। इस बात को आप समझ लें, जो है जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ आपको 0 रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रख दिया 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1। अब मुझे लगता है अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, -0 प्लस का 1, तो इसका जो आंसर है 1 आ गया। अब हम रखेंगे अगले स्टेप में P1, चूँकि यहाँ पे P1 कहा गया है निकालने के लिए, तो P1 और इसी जो है बहुपद में हम रखेंगे। तो यहाँ पे चूँकि 1 हम रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में 1 और ये प्लस में 1।
तो 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, -1 यहाँ पे पहले से है और प्लस का 0। एक में से जब एक घटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, अगले स्टेप में 1। इसका ये आंसर है। और इसका जो आंसर था हमारे पास आया है ये 1, और इसका भी आंसर आया है 1। अब हम रखेंगे P2। क्या रखेंगे? P2। इसी में हम रखेंगे, इसी बहुपद में। तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, माइनस में y यानी कि 2 और प्लस में 1। अब इसको जब हल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर है ये, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, ध्यान दीजिए 2 है इस प्रकार से। तो 2 दूना 4 और माइनस में ये 2 और प्लस में ये 1। तो 4 और 1 5। काका भागू जो काम प्रयोग करेंगे वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार, पहले प्लस होता है बाद में तब घटाना होता है। तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, और यहाँ पे जो है -2 जब करेंगे तो यहाँ पे 3 आंसर जो हमारे पास आएगा। और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन अब लूँगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, कंडीशंस में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पे हमें ये बहुपद ये दिया हुआ है, और ये x बराबर -1/3 यानी एक शून्यक जो हमें ये दिया हुआ है इस बहुपद का। तो यदि हम x बराबर -1/3 इसमें हम रखते हैं इस बहुपद में, और इसका मान जब 0 आ जाता है तब जो है यह कहा जाएगा कि संगत बहुपद के ये शून्यक है, यानी ये शून्यक है। और यदि 0 नहीं आता है तो ये जो शून्यक दिया हुआ है इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं इसको। x बराबर -1/3 इस बहुपद में रखने पर देखिए ऐसे होगा p, और ये -1/3 यानी x के स्थान पे -1/3 आपको रखना है। तो 3 और यहाँ पे -1/3 और ये प्लस में 1। अगले स्टेप में जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस और 3 गुणा 1/3 हो जाएगा, प्लस में 1। अगले स्टेप में 3 से 3 ये कट जाएगा, तो -1 + 1 यानी कि आ जाएगा 0, आ जाएगा 0। -1 की जब +1 यानी 1 - 1 प्लस रहेगा तो कट जाएगा और ये 0 प्राप्त होगा, यानी ये 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए x बराबर -1/3 यह जो शून्यक है, और ये px 3x + 1 का एक शून्यक है, यानी ये जो बहुपद है इसका एक शून्यक ये x बराबर -1/3 ये है। ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड, इसको लिख सकते हैं। अतः x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक है। एक शून्यक है, और इसी के साथ जो है हम यहाँ लिख सकते हैं सत्यापित, या हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। वेरीफाइड या लिख सकते हैं सत्यापित। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 अब हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, px बराबर 5x - पाई और x बराबर 4/5 दिया हुआ है, और ये x का जो मान है 4/5 ये हमें इस बहुपद में रखना है। तो यहाँ पे देखिए p और ये 4/5, चूँकि x के स्थान पे रखना है, बराबर 5 और गुणा में 4/5 माइनस पाई। अब 5 से 5 ये कट जाएगा, चूँकि ये यहाँ पे ये देखिए ये जो है कि ये 5 से 5 ये कट गया है। तो अब हमें बचा क्या? 4 - पाई जो कि 0 नहीं है, 0 नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए x बराबर 4/5 बहुपद px 5x - पाई का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक
एक शून्य नहीं है। यही जो है इसका आंसर है। और इसी के साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना अंत में ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।